हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर पे। आप देख रहे होंगे आपके सामने जो टॉपिक अभी दिया हुआ है वो है क्लास 10 का टॉपिक केमिस्ट्री। हम लोग लेकर चल रहे हैं इस टॉपिक में। उसी का ये अगला सीरीज़ है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हमने आपको पढ़ा दिया है हम कहाँ तक, तो हमने आपको छोड़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और उसमें हमने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए आ गया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसको कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड by displacement of reactant और parts of reactant। या तो कोई एक रिएक्टेंट ही दूसरे को डिस्प्लेस करता है या रिएक्टेंट का कोई पार्ट डिस्प्लेस करता है किसको, अनदर रिएक्टेंट। जैसे मान लो कि A और प्लस हम करते हैं BC, तो मेरा प्रोडक्ट बनता है AC प्लस B। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और रिएक्शन क्या हो सकता है, AB प्लस BC और प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, सॉरी AB प्लस CD और प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, AC प्लस BD। ये भी एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देख रहे हो इसमें एक रिएक्टेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है और इसमें क्या हो रहा है, पार्ट ऑफ रिएक्टेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये दोनों टाइप का रिएक्शन जो है हम लोग देखने जा रहे हैं इस यूनिट में। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट और भी दिया हुआ है। कॉमनली हाई रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव स्पेसीज फ्रॉम देयर कंपाउंड, है ना। जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ना या हाई रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं वो दूसरे के लो रिएक्टिव मेटल को या नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। मेटल है तो मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो उसके नीचे मैंने बताया है इसका टाइप। देखिए दो टाइप का है, एक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे ये वाला जो आप देख रहे थे ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे ये वाला जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया वो क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें फिर दो टाइप आ जाता है, एक होता है मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट और एक हो जाता है नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फिर मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एटलीस्ट इस वीडियो में कम से कम इतने टॉपिक को तो हम लोग जरूर देख लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब देखिए सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा आपको पता है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होता है भाई, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम अदर रिएक्टेंट। कोई भी मेटल अगर हाई रिएक्टिव है तो वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, जैसे देखिए मेटेलिक रिएक्टिविटी सीरीज मैंने दे दिया, ये थोड़ा मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म दिया है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा लंबा फॉर्म मैंने बना दिया है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव में कौन आता है, सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम, रुबिडियम, पोटासियम। आपके एनसीईआरटी वाला जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना चाहूँगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे ये पोटासियम आपके एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया हुआ है। उसके बाद कौन आ गया, सोडियम। उसके बाद कौन आ गया, लिथियम, बैरियम, रेडियम, स्ट्रोंटियम। उसके बाद कौन आ गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। देखो जो रेड वाला लिखा हुआ है ना ये एक्चुअली में हाई रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हो ना, जो रेड वाला लिखा हुआ है ये सारे रेड वाले जो है ना वो हाई रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। हाई रिएक्टिव मेटल्स इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, है ना, इसीलिए इनको हाई रिएक्टिव मेटल में बोल रहा हूँ। उसी तरह से देखिए ये ग्रीन वाला जो लिखा हुआ है, जैसे Mg, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस या आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, लीड और इवन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए एक क्या है, हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, फिर भी मेटल के सीरीज में रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। इसका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, इसीलिए इसको सीरीज में रखा गया है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होते हुए भी मेटल के सीरीज में रखा गया है, ऐसा नेचर क्यों है इसका? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये ग्रीन वाला जो मैंने जितना भी लिखा है वो सब क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये सब क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये वार्म वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये किससे रिएक्ट करते हैं? वार्म वाटर से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इनको मैं बोल रहा हूँ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। तो ऊपर जो रेड वाला लिखा हुआ है वो सब क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करता है वाटर से। जबकि जो ग्रीन वाला मैं लिखा हुआ हूँ वो आपका क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वार्म वाटर से रिएक्ट करता है। और हाइड्रोजन के बाद जितने भी हैं, जैसे आप देख रहे होंगे क्या, एंटीमनी है, बिस्मथ है, कॉपर है, टंगस्टन है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम। ये जो ब्लू वाला मैंने लिखा है ना, ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हो ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या है? लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। नो रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जनरली ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। तो एनसीईआरटी वाला मैं बता रहा था आपको क्या क्या याद रखना है। आपको पोटासियम याद रखना है, सोडियम याद रखना है, कैल्शियम याद रखना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपको याद रखना है जिंक, आपको याद रखना है आयरन, आपको याद रखना है टीन, आपको याद रखना है लीड, आपको याद रखना है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कम से कम इतना तो आपको ज़रूर याद रखना है। और अगर आप एक्सटेंडेड सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इसीलिए मैंने ये सारे का जिक्र कर दिया। खासकर जो गोल वाला जो घेरा हुआ है ना, उसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, ये इवन हायर क्लासेस में भी आपको काम देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटेलिक रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है। असल में इसका इम्पॉर्टेंस ये है ना, क्योंकि मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं ना वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं अपने जगह से, इसीलिए मेटेलिक रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका कुछ एक्टिविटीज़ और इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस। अब देखिए, सबसे पहला एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में 1.9 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आयरन नेल लेना है आपको। उस आयरन नेल को पे सैंड पेपर लगा देना, सैंड पेपर से उसको रब कर देना है। सैंड पेपर से रब करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आयरन नेल जो होगा वो कैसा होगा? ये एक्चुअली में रस्टेड होगा, है ना। तो रस्टेड आयरन नेल जो होता है वो जल्दी रिएक्ट करेगा ना, इसीलिए सैंड पेपर जब आप लगाइएगा ना तो उससे रस्ट हट जाएगा। उसके बाद उसको आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देना है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? तो इसका कलर ब्लू होता है। मैंने इसी वीडियो में लास्ट में आपको कुछ सॉल्ट का और कुछ कंपाउंड का मैं कलर आपको जिक्र कर दूंगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो कॉपर सल्फेट जो आप देख रहे हो, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। और जब आप उसमें आयरन नेल डिप्ड करोगे तो आफ्टर 20 मिनट्स, लगभग 20 मिनट आप रुक जाओ तो आप पाओगे क्या कि आयरन नेल जो होगा ना आपका वो ब्राउनिश हो जाएगा। और क्या होगा? सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो कैसा था? ब्लू कलर का है ना, वो फेडेड हो जाएगा। नीचे मैंने रिएक्शन लिख दिया है उसका कि Fe प्लस CuSO4। देखिए इस Fe ने क्या किया? इस Cu को डिस्प्लेस कर दिया है और प्रोडक्ट क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu। यही आपका कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और ये क्या हो जाएगा? फेडेड हो जाएगा।
है ना, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो होगा वो फेडेड हो जाएगा। नीचे कुछ और भी एग्जांपल मैंने दे दिया है आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का या मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखिए जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर। अब देखिए जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। उसी तरह से देखिए लीड और ये क्यूप्रस क्लोराइड है, तो लीड और क्यूप्रस क्लोराइड जब एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, लीड क्लोराइड और कॉपर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ भी वही बात हुआ है, लीड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। नीचे वाले रिएक्शन में आप देखिएगा तो जिंक जो है वो देखिए आयरन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट और आयरन बना रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये तीनों रिएक्शन से हमको ये पता चल रहा है कि देख रहे हैं जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। हमने सीरीज़ में भी देखा है, देखिए हमने सीरीज़ में भी देखा है। देखिए जिंक का पोजीशन मेरा ये है और कॉपर का पोजीशन मेरा क्या है, ये देख रहे हैं, जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह से नेक्स्ट आप देखिए लीड जो है वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। पीबी जो है वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर से हम लोग सीरीज़ देखते हैं, देखिए सीरीज, तो देखिए ये लीड का पोजीशन है और ये देखिए कॉपर का पोजीशन है। लीड का पोजीशन कॉपर से पहले है, ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल। तो जिंक जो है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और देखिए पीछे हमने देखा है कि आयरन कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्शन क्या बता रहा है कि आयरन जो है वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इस सीरीज़ को अगर आप प्रॉपर वे में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्पेशल टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे आगे होते हैं और वो अपने बाद वाले सीरीज़ वाले जो सॉल्ट होते हैं उससे उस कंपाउंड से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं और डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी एक टाइप का कैसा रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें भी आप देख रहे होंगे जैसे देखिए नॉन मेटल जो हाई रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए KI है, एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने, Br2 से रिएक्ट करवाया है तो प्रोडक्ट मेरा क्या निकला, KBr + I2। अगर मैं इसको बैलेंस कर लूँ तो इसके आगे मैं 2 लगा देता हूँ और यहाँ भी 2 लगा देता हूँ, मेरा बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे Br जो है वो I से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ यही बतलाया जा रहा है ना। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी सीरीज बता दिया है कुछ नॉन मेटल्स का। जैसे देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे भाई, तो क्लोरीन से, ऑक्सीजन से, Br से, फिर आयोडीन, सल्फर। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, फास्फोरस। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज किसका है, नॉन मेटल का। यहाँ भी वही बात होगा कि जो हायर रिएक्टिव नॉन मेटल होंगे वो लो रिएक्टिव नॉन मेटल्स को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद का जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो आपके लिए है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा मैंने बताया कि अगर AB रिएक्ट करता है CD से तो आयंस का एक्सचेंज होगा, मतलब A चला जाएगा किसके साथ, D के साथ, और B चला जाएगा किसके साथ, C के साथ। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, AD + BC। देखिए वही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस बाय 2 रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, है ना। जो आयंस का एक्सचेंज होता है और इस आयंस के एक्सचेंज होने से नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कुछ यही बात बताया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए मैं पहला रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ये भी एक्सचेंज ऑफ आयंस ही है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यही है। देखिए इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 रेडिकल्स, है ना। 2 अलग अलग रेडिकल्स या 2 अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है ना, इसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा, मतलब इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो होगा वो जरूर बनेगा। और आपको याद होगा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम लोग बॉटम एरो से दिखलाते हैं, इसका कुछ स्पेसिफिक कलर भी हो सकता है, वो मैं नीचे बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए बैरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है और सोडियम सल्फेट का, ये भी आपको कलरलेस है,
कैसा है, कलरलेस है, और ये भी कलरलेस है। ये दोनों आपको लेना है, और इस दोनों सॉल्यूशन को लेकर के जैसे ही आप इसके सैंपल को मिक्स करोगे ना, आप पाओगे क्या कि बैरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको। कैसा मिल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और सोडियम क्लोराइड उसके एक्वस स्टेट में घुला हुआ रहेगा। उसी तरह से आप देखिए लीड नाइट्रेट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लीड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है पोटासियम आयोडाइड का, ये भी आपको कैसा मिलेगा, कलरलेस मिलेगा। ये भी कैसा है, कलरलेस मिलेगा आपको, ठीक ना। तो कलरलेस सॉल्यूशन, और इस कलरलेस सॉल्यूशन को जैसे ही आप आइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। आप लैब में कीजिएगा तो मज़ा आएगा आपको। आप देखिएगा ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। कैसा मिलेगा, लीड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट, ये आपका कलरलेस रहेगा, एक्वस स्टेट में घुला हुआ रहेगा। तो कैसा हो जाएगा, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और भी रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे AgNO3 और पोटासियम क्लोराइड। तो AgNO3 और पोटासियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो प्रेसिपिटेट कैसा मिलेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, और इसका कलर भी कैसा होता है, वाइट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, और साथ में ये एक्वस स्टेट में मिलेगा। उसी तरह से देखिए CaCl2 है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी आपको कैसा मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये सारा रिएक्शन जो मैंने आपको बताया, ये सारा रिएक्शन जो मैंने बताया, ये सब क्या था, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल रहा था हमको, और ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रेसिपिटेट, और ये पूरे रिएक्शन को हम लोग बोल रहे थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वही रिएक्शन ये बताया हुआ है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ मैं डेटा उपलब्ध करवा रहा हूँ आपको, जो स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स हैं और उसके कलर के बारे में। ये आपको कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, जो 10 क्लास के रेंज में बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं, जैसे NTSC वगैरह होता है, उसमें आपको ये काम कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे सिल्वर आयोडाइड है, तो इसका देखिए फॉर्मूला भी मैंने दे दिया है, AgI, और इसका कलर कैसा होता है, येलो सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, ये सब लगभग सॉलिड ही है। लीड आयोडाइड है, देखिए PbI2, येलो सॉलिड है ये भी। कॉपर हाइड्रोक्साइड है, देखिए ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रॉल भी। इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ओके। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको। देखिए CuSO4 5H2O। आयरन कार्बोनेट है FeSO4, देखिए ब्लैक कलर का होता है। कॉपर कार्बोनेट है, ग्रीन कलर का होता है। जिंक ऑक्साइड है, देखिए येलो कलर का होता है। लीड ऑक्साइड है, देखिए पिंक कलर का होता है। ग्रीन विट्रॉल FeSO4 7H2O, ग्रीन कलर का होता है। उसी तरह से देखिए पोटासियम क्रोमेट है, ऑरेंज कलर का होता है। पोटासियम परमैंगनेट है, देखिए वायलेट कलर का होता है। फेरिक सल्फेट है, देखिए येलो कलर का होता है। फेरस हाइड्रोक्साइड है, देखिए ग्रीन कलर का होता है। फेरिक क्लोराइड है, देखिए येलो कलर का होता है। कॉपर सल्फाइड है, देखिए ब्लैक कलर का होता है। आपका कॉपर ऑक्साइड है, देखिए ये भी ब्लैक कलर का होता है। लेकिन क्यूप्रस ऑक्साइड देखिए रेड कलर का होता है। क्यूप्रस क्लोराइड देखिए येलो कलर का होता है। तो ये आपको काम देगा, है ना। इसको आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, और इसका मैं आपको ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका PDF भी आपको ये लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है हमारा, लास्ट टॉपिक है मेरा इस वीडियो का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये टॉपिक आपको आगे भी पढ़ना है, आगे के चैप्टर में भी पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि जब एसिड और बेस का रेडिकल आपस में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये भी एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही माना जाता है। अब जैसे देखिए NaOH और HCl, तो यहाँ क्या होगा, Na जो होगा वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और OH जो होगा वो किसके साथ जाएगा, H के साथ, है ना। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है, NaCl + H2O। उसी तरह से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, ये मेरा क्या है, एसिड है ना, सॉरी ये मेरा क्या है, बेस है।
तो बेस हमने क्या लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड में हमने क्या लिया है, H2SO4। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड को हमने रिएक्ट करवाया है, क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये मेरा क्या है, एसिटिक एसिड, क्या है, एसिटिक एसिड, इसको हमने रिएक्ट करवाया है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, और प्लस मेरा क्या बना, वाटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये भी ऑफ कोर्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, ये सारे रिएक्शंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, है ना। आप वीडियो को पॉज करके भी उस सारे नोट्स को आप देख सकते हैं, और बुक ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़िए, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे लिंक पे उसका क्वेश्चन आप प्रोवाइड कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर पे बने रहने के लिए।